तो स्टूडेंट्स आज जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सर्किट हम देखेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे, उसके डिज़ाइनिंग और थोड़े से हमारे पास जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी मद में आज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको व्यू करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किन किन तरीक़ों से पॉसिबल है और कौन कौन से तरीक़ों से उसको मॉड्यूलेटर को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आज की क्लास का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ स्लाइड्स में होगा क्या। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के बारे में बात करेंगे। वाई स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, इसकी हम बात करेंगे। मिक्सिंग किसे कहते हैं, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर रिस्पॉन्स, ये तो एक प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट है, इसकी हम बात करेंगे। लीनियर रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, फिर स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर मैथमेटिकल एनालिसिस की है क्या, और उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, यूजफुल टर्म्स हैं, अनयूजफुल टर्म्स हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। बैंडविड्थ कितनी रखनी चाहिए आपको मॉड्यूलेटर की, और उसके बाद फिल्टरिंग आप मॉड्यूलेटर कैसे करेंगे, रेजोनेंट किस तरह से आप जनरेट करेंगे ताकि आपके पास खाली अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड्स आए। और टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि जो एलसी सर्किट है उसकी क्या जो है वो बैंडविड्थ होनी चाहिए। रिंग मॉड्यूलेटर एक सर्किट है। अच्छा, रिंग मॉड्यूलेटर तो मैंने यहाँ पर शेयर किया है स्लाइड्स के अंदर, बुक में आपके पास भी है एक सर्किट और है, तो दोनों सर्किट्स आपको व्यू करना है। बुक वाला सर्किट भी व्यू करना है जो फ्रेंजल की किताब के अंदर है, और रिंग मॉड्यूलेटर वाला सर्किट भी है। तो मैं रिंग मॉड्यूलेटर आपको करवा दूंगा आज इंशाल्लाह, उसका वर्किंग ऑपरेशन रिंग मॉड्यूलेटर का। साथ ही साथ रिंग मॉड्यूलेटर के अंदर जो आपके पास वेव फॉर्म्स आती हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं। अच्छा, सिंगल साइड बैंड सर्किट्स कोशिश करेंगे इस क्लास में स्टार्ट करें, लेकिन इंशाल्लाह ताला यहाँ तक तो हमने आज क्लास में आना है। तो दैट इज द टास्क ऑफ टुडेज सर्किट, और सॉरी ऑफ टुडेज क्या कहना चाहिए क्लास। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मॉड्यूलेटर जो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन वैसे भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लैब के अंदर हमने देखा है कि बुनियादी तौर पे मॉड्यूलेशन जो है ना वो मल्टीप्लायर सर्किट की आउटपुट का नाम है। यानी आपकी एक सर्किट है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, या प्रोसेस है या सिस्टम है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की एक इनपुट पे आपने जो है वो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल कह लें आप उसको, इंफॉर्मेशन सिग्नल कह लें आप उसको, बेसबैंड सिग्नल कह लें आप उसको। मल्टीप्लायर की एक इनपुट पे आपने अप्लाई किया फॉर इंस्टेंस क्या कहना चाहिए, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, और मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट पे आपने अप्लाई किया कैरेक्टर सिग्नल। तो जो उसकी आउटपुट आएगी उस आउटपुट का एक पार्ट या एक उस आउटपुट को हम एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह सकते हैं, मल्टीप्लायर की आउटपुट को। और प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे पास बेसबैंड सिग्नल मौजूद है। फॉर इंस्टेंस हमने बेसबैंड सिग्नल जनरेट कर चुके हैं, ये कर दिया है। बेसबैंड सिग्नल की हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसकी अगर हम वॉइस सिग्नल की या वॉइस सिग्नल की हम बात करें तो इसकी एक जो टोन है जिसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं वो वेरिएबल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 200, ये तो ऑडिबल रेंज है, 300 हर्ट्ज से, तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है दैट कैन बी टेकन एज अ बेसबैंड सिग्नल। हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को लेके बेसबैंड सिग्नल, हमने लैब में भी आपने देखा था कि कैसे अगर आप वॉइस के अंदर चेंजेस आते हैं तो आपका सिग्नल जो है वो कैसे चेंज होता है। मैं आपको उसकी एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये अगर मैं इसको प्ले करता हूँ अभी, तो ये जो लैब के अंदर मॉड्यूलेशंस के जो मैं जब वॉइस सिग्नल, अब पहले तो मैंने क्या किया था कि एक डेडिकेटेड सिग्नल जनरेट किया था जिसके अंदर एक साइन वेव थी 2 किलोहर्ट्ज की, जिसको मैंने एक बेसबैंड सिग्नल कंसिडर किया था। लेकिन अभी फिर उसके बाद मैंने उसको वॉइस सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट किया था। देखें आप, जब वॉइस सिग्नल पे मॉड्यूलेट किया तो कितना आपके पास देखें
ये वेरिएशंस आ रही हैं, तो दैट दीज वेरिएशंस affects the efficiency of the bandwidth of amplitude modulator signal। तो एक तो ये कि हमारे पास बैंडविड्थ का जो इशू है उसको टैकल करना है, पहली चीज तो ये। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि वी नीड टू जनरेट दिस सिग्नल। पहले जनरेट करेंगे तो हम इसका सिंगल साइड बैंड क्रिएट करेंगे। तो अब सिग्नल को जनरेट करना है। एक तो ये टास्क है, सिग्नल कैसे जनरेट होगा हमारा, और सिग्नल जब जनरेट होगा तो उसके क्या उनके उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को रखना है, और किस किस सिग्नल के करेक्टरिस्टिक्स को फिल्टर आउट करना है। जरूरी नहीं है कि सिग्नल सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही सिग्नल जनरेट हो, बल्कि साथ साथ मल्टीपल हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं, और मल्टीपल हार्मोनिक्स को भी फिल्टर करना जरूरी है। तो उनको फिल्टर कैसे किया जाना चाहिए, तो जैसे आपने देखा होगा, और जैसे आपने हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का जो सिग्नल है, बुनियादी तौर पर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो क्या है, उसकी जो मैथमेटिक्स इक्वेशन थे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, कि हम ये कह सकते हैं, और हम ये कहते हैं कि वी सी प्लस वी एम। वी सी स्टैंड्स फॉर कैरियर वेव, वी एम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटिंग वेव। अभी ये यहाँ पर हम एडर का हम दिखा रहे हैं आपको। ये एडर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बुनियादी तौर पे होता क्या है, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। बुनियादी तौर पे होता क्या है, ये आपका कैरियर, ये आपकी क्या है, क्या कहना चाहिए, आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, सही है। ये आपकी कैरियर वेव है, ये आपकी कैरियर वेव है। तो जब दिस कैरियर वेव सिट्स ऑन दिस कैरियर वेव सिट्स ऑन दिस मॉड्यूलेटेड सॉरी दिस अनमॉड्यूलेटेड वेव सिट्स ऑन दिस कैरियर वेव, तो हमारे पास आपने देखा था लैब के अंदर, जब हम इसको ऐड करते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं तो समथिंग लाइक दिस जनरेट्स। ये जैसे सिग्नल का जो एनवेलप है ना, ये सिग्नल का जो एनवेलप है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिग्नल के एनवेलप पे हमारे पास ये जो है हमारा अनमॉडरेटेड सिग्नल जो है ना, इस सिग्नल के एनवेलप पे हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सिग्नल्स एनवेलप और द अनमॉडरेटेड सिग्नल राइडिंग ऑन द कैरियर वेव। तो एक तो ये हमारे पास सिग्नल जनरेट हो गया। अच्छा, अब इसको अगर कंप्लीटली इंस्टेंटेनियसली व्यू करना है हमने, और उसको कंप्लीट मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करनी है, हमने इसको बोल दिया V1 है, दिस इज कॉल्ड V1। वी सेड दैट दिस इज V1 नाउ, दिस इज आवर V1। ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर से डिफाइन करवा रहे हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम इसको कहते हैं ये V1 है हमारा। जब ये V1 है हमारा, तो हमको अगर जब कंप्लीट मॉड्यूलेटेड वेव अगर जनरेट करनी है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रिप्रेजेंट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिस V1 मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन 2 पाई एफ सी टी, यानी ये 2 पाई एफ सी टी क्या है, हो गया ओमेगा सी। दिस इज व्हाट, ओमेगा सी, दिस इज ओमेगा सी, सही है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी, दैट आउटपुट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट आउटपुट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हमने पहले हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया था, फिर उसके बाद उसको यहाँ लेकर गए थे, सही। और फिर हमने देखा था कि एक हिस्सा इसका कैरियर वेव है, और ये जो हिस्सा है ये मल्टीप्लीकेशन हमें प्रोड्यूस करता था अपर साइड में और लोअर साइड में। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। अब हमने ये बात देख ली कि वी नीड अ वी नीड अ मल्टीप्लायर सर्किट, एक हमारे चाहिए, एक हमें चाहिए मल्टीप्लायर सर्किट चाहिए, एक हमें चाहिए मल्टीप्लायर सर्किट। क्या चाहिए बेटा, मल्टीप्लायर सर्किट चाहिए, जिसकी एक इनपुट पे हमारे पास बेस बैंड सिग्नल हो, और एक इनपुट पे हमारे पास कैरियर सिग्नल हो, सही है। और वो जो एडर वाली बात की थी, वो जो कैरियर सिग्नल है वो दोबारा ऐड होगा, ऐड होगा कैरियर सिग्नल, और हमें आउटपुट पे मिल जाएगा क्या, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कौन सा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ये लैब के अंदर हमने बात की, ये लैब के अंदर आपको मैंने सर्किट डायग्राम जो शेयर किए हुई है,
वो जो ब्लॉक डायग्राम शेयर किए लैब के अंदर। तो एक हमारे पास क्या होना चाहिए, कहते हैं इसको बेस बैंड कह लो, बेस बैंड सिग्नल कह लो उसको, एक कह लो कैरियर सिग्नल कह लो इसको, सही है। और ये कैरियर सिग्नल दोबारा जब हमने ऐड किया यहाँ पर किया था, नहीं क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, वीसी प्लस वीएम, सही है। तो इसकी जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड एएम सिग्नल। तो अभी हमको ये दो प्रोसेसेस क्लियर करने हैं, इसको जनरेट करना है, और ताकि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकें, सही है। ये एक आज का हमारा क्लास का टास्क है। अच्छा, तो जब हम ये बात देखा कि हमें मल्टीप्लायर चाहिए। अच्छा, वैसे multiply modulation is the process of multiplication, that is very important. Modulation is not the process of adder, addition का process नहीं है modulation। इस concept को अपने ज़हन में बैठाएं, modulation is the process of multiplication या multiplier circuits output can be termed as what you can say as amplitude modulation। adder की output जो है ना, that is not termed as the modulation itself। तो हमने बुनियादी तौर पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, जब हम दो कोसाइन वेव्स की या दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको पता है कि उसमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी जनरेट होती हैं। हमने यहाँ पे उन दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का नाम दिया कि ये दो भी जनरेट होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पहले दोनों को ऐड करना है, वीसी प्लस वीएम करना है, सही है। हमने क्या करना है पहले, अच्छा मैं भी सिंपल सी बात करूं स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले, हमने क्या करना है पहले वीसी, जब देखा था ना वीसी, हमने क्या करना है वीसी प्लस वीएम एंड देन उसको फिर मल्टीप्लायर के प्रोसेस से गुजारना है, उसको फिर मल्टीप्लायर के मल्टीप्लायर के प्रोसेस से गुजार के देन हमें उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करनी है। दिस इज द टुडेज टास्क ऑफ द क्लास। अच्छा, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को जनरेट करना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को लिए या मॉड्यूलेशन के लिए हमको ये मान ले, ये हमारे पास दो तरीके हैं करने के, या तो हम लीनियरली उसको मॉड्यूलेट करें या लीनियर मल्टीप्लिकेशन करें, सही है। अब लीनियर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम है जो कि आपको पास लीनियर आपको आउटपुट देगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका वाई एक्सेस है, सही है, और ये आपका एक्स एक्सेस है, दिस इज एक्स एक्सेस। तो इसका जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ ऐसे आउटपुट आएगी, यानी कि लीनियर आउटपुट आएगी आपके पास लीनियर आउटपुट आएगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे मैं बोलूं कि आपके पास वोल्टेज, एक जगह पे बोलूं कि करंट है भाई, एक जगह पे बोलूं करंट है, एक जगह पे वोल्टेज है, तो अगर मैं उसको लीनियरली करंट को वेरी करूं तो वोल्टेज वेरी करे, या रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से जो ओम्स लॉ है आपके पास उसको वेरी करे, तो लीनियर आउटपुट जनरेट होगी आपके पास। और अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर की, जैसे डायोड को आपने देखा था ना, नॉन लीनियर डायोड क्या था, नॉन लीनियर था, या ट्रांजिस्टर जो था वो नॉन लीनियर सर्किट था। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास, तो उसकी आउटपुट कैसे आती, कुछ कर्व की तरह आती है। तो आपने देखा ना डायोड पॉइंट सेवन के बाद से डायोड एक क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन में कंडक्ट नहीं करता बल्कि एक कर्व बनाता है। सेम देखिए जब रिवर्स बाइस में होता है तो चलता रहता है और फिर बहुत आगे जाके फिर नीचे आता है। फॉरवर्ड बाइसिंग का डायोड के अंदर 0.7 के बाद से जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनता है। तो डायोड इज अ नॉन लीनियर आउटपुट, या ट्रांजिस्टर जनरेट्स अ नॉन लीनियर आउटपुट। अब नॉन लीनियर आउटपुट के अंदर क्या होता है हमारे पास, यानी आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, आउटपुट की। नॉन लीनियर आउटपुट के अंदर क्या होता है कि आपके पास लीनियर आउटपुट के साथ, यानी आपके पास एक लीनियर आउटपुट तो है ही है, प्लस उसके हार्मोनिक्स भी जनरेट हो रहे होते हैं, उसके उसके हार्मोनिक्स भी
जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके हार्मोनिक्स भी जनरेट हो रहे होते हैं नॉन लीनियर आउटपुट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास लीनियर आउटपुट की अगर हम बात करें, और ये मैंने यहाँ पर अगर जब हम लीनियर आउटपुट की बात करते हैं, लीनियर की जो आउटपुट है जब उसकी बात करते हैं, सही, तो क्या कहते हैं भाई, एक सिंपल उसका एक गेन है और साथ ही साथ उसका एक मल्टीप्लायर फैक्टर है जो भी आउटपुट है। तो लीनियर क्या होता है कि आप आराम से प्रोडिक्शन कर सकते हैं अगले अगले स्टेप की। अब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर्किट है वो एक लीनियर आउटपुट नहीं है, सही है। जो अच्छा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट होते हैं ना हमारे पास आउटपुट, लेकिन अभी हम अगर फॉर एग्जांपल लीनियर आउटपुट हम क्या, तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि ट्रांसमीटर की जो आउटपुट है वो तो लीनियर है, लेकिन जिस तरह से वो जनरेट हो रहा है ना, द प्रोसेस कैन नॉट बी लीनियर इटसेल्फ, क्योंकि जब लीनियर प्रोसेस अगर हम करेंगे तो हमारे पास कभी भी हमें चाहिए अपर साइड बैंड, इंफॉर्मेशन कहाँ कोडेड है, वो अपर साइड बैंड कोडेड है, अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड के अंदर। इंफॉर्मेशन तो यहाँ इनकोडेड है हमारे पास अपर साइड बैंड में, लोअर साइड बैंड के अंदर, और कैरियर जो है उसको सप्रेस करना है। कैरियर में तो कोई आउटपुट, कैरियर में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कोडेड है नहीं। असल जो इन्फॉर्मेशन इनकोडेड है हमारे पास, एक तो अपर साइड बैंड के अंदर इनकोडेड है और लोअर साइड बैंड के अंदर इनकोडेड है। तो ये दो जो साइड बैंड्स हैं, क्या ये जनरेट कर सकते हैं हम लीनियर के से? ये हम जनरेट लीनियर से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इन हार्मोनिक्स की जरूरत पड़ जाएगी, हमें इस हार्मोनिक की जरूरत पड़ जाएगी किसी तरीके से, ताकि हम इन अपर साइड बैंड को और लोअर साइड बैंड को जनरेट कर सकें। हाँ, उनसे मल्टीपल मजीद हार्मोनिक्स तो और जनरेट होंगे, लेकिन उनको भी फिल्टर करना पड़ेगा। उनसे हम हमारे पास मजीद हार्मोनिक्स और जनरेट होंगे, और भी हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, लेकिन उन हार्मोनिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फिल्टर करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। और फिर हमारे पास फिर आउटपुट जो रह जाएगी, वो आपने जब अभी हमने दिखाया था कि एक हमारे पास कैरियर कैरियर और फिर साथ में अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, बस फिर हमारे पास फिर जब फिल्टर करने के बाद ये आउटपुट रह जाएगी। दैट इज वाई टू जनरेट एन एएम वेव we need to move towards non-linear circuits। हमें नॉन लीनियर सर्किट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब नॉन लीनियर सर्किट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? डायोड की एग्जांपल है, अभी तक जो हमारे पास एग्जांपल है वो किसकी है? डायोड की एग्जांपल है, जिसके बारे में हमने बात की। हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की एग्जांपल है, यानी हम ट्रांजिस्टर नहीं कहते इसको, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। हम इसको हम इसको ट्रांजिस्टर्स नहीं कहते, हम कहते हैं इसको बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, हम उसको बीजेटी कह लेते हैं। तो अब अगर वी नीड टू मूव टुवर्ड्स नॉन लीनियर आउटपुट्स, तो हमें या तो डायोड की तरफ जाना पड़ेगा या बीजेटी की तरफ जाना पड़ेगा। हम दोनों से सर्किट क्रिएट करते हैं। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सर्किट है वो हम डायोड से भी बनाते हैं और बीजेटी से भी बनाते हैं, दोनों से क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी नीड द नॉन लीनियरिटी। जो हमें नॉन लीनियरिटी की वजह से हमें इस इक्वेशन को सफाइस करने की वजह से, इस इक्वेशन को हासिल करने की वजह से, वी नीड वी नीड टू मूव टुवर्ड्स नॉन लीनियर सर्किटरी। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। तो एक नॉन लीनियर हमारे पास तरीका जो है वो है किसका? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का। किसका? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का। अब स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या चीज है, या स्क्वायर लॉ क्या चीज है कि जो इसमें आउटपुट आपके पास वेरी कर रही होती है इनपुट के रिस्पेक्ट से, स्क्वायर की टर्म में आउटपुट वेरी कर रही होती है, स्क्वायर लॉ। तो अच्छा, ये जो हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, हमें प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल्स टू जनरेट अ न्यू सिग्नल। जैसे आप कहते हैं ना हेटेरोडाइन इफेक्ट भी है, हेटेरोडाइनिंग भी है हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल्स का मतलब क्या होता है कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये बात हुई नॉन लीनियर की। आप यहाँ पर देखें नॉन लीनियर के अंदर कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है हमारे पास, और ये नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखें कर्व सा बन रहा है। ये दैट इज द स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स। स्क्वायर लॉ स्क्वायर के रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स है कि हर जो आपकी आउटपुट है वो इनपुट के रिस्पेक्ट से इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर जो है वो जनरेट हो रही है, और फिर अदर हार्मोनिक्स भी आएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है अदर हार्मोनिक्स का, यहाँ पे दूसरे हार्मोनिक्स भी जनरेट होंगे, सही।
और इसको रिकॉर्ड करो। हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 5 मिनट बाकी है, हो जाता। होल्ड ऑन अ सेकंड यार, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दी, यहाँ पे एक चीज गलत कर दी मैंने, 2 मिनट देना बस। अच्छा जी, ये आ गया व्हाइट बोर्ड। हाँ अब सही है। अच्छा जी, जो वी से पहले हमने क्या किया, इन दोनों सिग्नल्स को हमने कहा था ना पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि वी सी इस वी के अंदर, इस वी के अंदर, इस वी के अंदर ये वैल्यू क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज आ गई। कीपिंग इन माइंड कि वी सी और इस वी एम के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे फिलहाल तो ए, इसको हम सिंपलेस्ट रखें वी सी प्लस वी एम। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें पहले बी वी सी स्क्वायर, सही है, टू वी सी वी एम प्लस वी एम स्क्वायर। मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो बड़ी सिंपल सादा सी है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी ये जो प्रोसेस है दैट इज द थिंग दैट वी नीड ओवर हियर मॉड्यूलेशन के लिए। बाकी चीजें हमें एडिशनल मिल रही हैं। हमें स्क्वायर लॉ के लिए हमें ये चीज चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अब हम ये बात VC के लिए लिखें कि VC हमारा किसे कहते हैं। हमारा VC जो था वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये VC था हमारा। और VM जो था दरअसल क्या है, वी एम साइन ओमेगा एम टी। ये ओमेगा है बेटा, अच्छा W नहीं है, ओमेगा है। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दें, इन वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दें, क्या कहते हैं इधर, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी। इसको रिप्लेस करके देखोगे बेटा जरा।